जितने ज्यादा मेडिकल कॉलेज होते हैं ना, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती रहती है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि चॉइस फिलिंग के टाइम पे कि कौन सी कॉलेज की चॉइस हम करें। कई स्टूडेंट सिर्फ कट ऑफ देखकर कॉलेज भर देते हैं, कुछ फीस देखकर भर देते हैं, कुछ बस घर के पास हो तो भी भर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक गलत सीक्वेंस आपकी पूरी एमबीबीएस जर्नी को अफेक्ट कर सकता है? हाय, माई सेल्फ डॉक्टर शीतल, और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाली हूँ, मेडिकल कॉलेजेस की सही सीक्वेंसिंग कैसे करें। और अगर आप यूपी में एमबीबीएस करना चाहते हैं या काउंसलिंग प्रोसेस में जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ कॉलेजेस नहीं बताऊंगी बल्कि आपको एक ऐसा लॉजिक दूंगी जिससे आप खुद से डिसीजन ले पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जब काउंसलिंग आती है तो स्टूडेंट्स के सामने 20 to 30 to 40 कॉलेजेस होते हैं, तो ऑब्वियसली इतने सारे कॉलेजेस में कंफ्यूजन तो होगा ही। कौन सा कॉलेज ऊपर रखे, कौन सा कॉलेज ले, कौन सा कॉलेज नीचे रखे, या फिर कट ऑफ देखूं, या फिर फीस देखूं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देखूं, क्लिनिकल बेस देखूं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स से, क्योंकि लोग चॉइस फीलिंग को सीरियसली लेते ही नहीं है और रैंडमली बस कॉलेजेस भर देते हैं। बाद में वो बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं, यार थोड़ा सोचकर भरा होता तो बेटर कॉलेज मिल जाता, या फिर थोड़ा वो कॉलेज में कर देती तो ये हो जाता, ऐसा कट ऑफ होता। तो बहुत सारे रिग्रेट्स हम कर देते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग के दौरान कर देते हैं। नंबर 1 इज सिर्फ कट ऑफ देखकर लोग सोचते हैं कि जिस कॉलेज की कट ऑफ हाई है वो बेस्ट कॉलेज ही होगा। लेकिन ऐसा ही हो ये हमेशा जरूरी नहीं है। कई बार लोकेशन की वजह से कट ऑफ हाई होती है, जैसे दिल्ली के पास वाले कॉलेजेस, मुंबई के पास वाले कॉलेजेस, इनका लोकेशन प्राइम लोकेशन है, इसीलिए उनका कट ऑफ भी हाई जा सकता है। नंबर 2 इज सिर्फ फीस देखकर ये सस्ता है या फिर ये महंगा है तो हम ये ले लेते हैं। पर अगर लर्निंग वीक हुई, आपका फ्यूचर पूरा का पूरा इम्पैक्ट हो सकता है, तो सिर्फ फीस देखकर कॉलेज मत चुनो। नंबर 3 इज कन्वीनियंस या फिर लोकेशन। घर के पास है तो वही ले लेते हैं, या फिर ये प्राइम लोकेशन है तो यही ले लेते हैं। लेकिन ये डिसीजन प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस में एक्सपोजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एक्चुअल में करना क्या है, सही तरीका क्या है। कॉलेज सिलेक्ट करते समय आपको बस ये 4 चीजें देखनी चाहिए और अपने दिमाग में रखनी चाहिए। नंबर 1 एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एकेडमिक्स। पढ़ाई का एनवायरनमेंट कैसा है, पासिंग परसेंटेज कितना है, वहाँ के स्टाफ का क्वालिफिकेशन क्या है, और क्लिनिकल बेस कैसा है। खासकर फर्स्ट ईयर फर्स्ट प्रोफेशनल्स, क्योंकि यही आपका फाउंडेशन बेस बनता है। और फाइनल ईयर, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आपका आउटपुट क्या होगा। अगर कॉलेज में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं तो इसका मतलब है टीचिंग बिल्कुल सही है। नंबर 2 इज क्लिनिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल फाउंडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कितने पेशेंट्स आते हैं, कितने पेशेंट्स रोज ओपीडी में आते हैं, कितना इनपुट है, कितनी आईपीडी है, केस वैरायटी कितनी है, क्या क्या मिलता है, इमरजेंसी कैसी है, ये सब आपको देखना पड़ेगा और वहां जाके स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा एक्सपोजर उतना कॉन्फिडेंट डॉक्टर आप बन पाओगे, उतना एक्सपीरियंस डॉक्टर आप वहां पे बन पाओगे, उतना एक्सपीरियंस आपको आएगा। नंबर 3 इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस फैकल्टी। हॉस्पिटल सेटअप कैसा है, इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं, टीचर्स कैसे हैं, एक्सपीरियंस्ड है या नहीं, ये सब देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बाहर से बिल्डिंग अच्छे होने से कुछ भी नहीं होता है। रियल वैल्यू टीचिंग और क्लिनिकल एक्सपोजर से ही मिलती है, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड। एंड नंबर 4 इज ओवरऑल फीडबैक उस कॉलेज का कैसा है। ये सबसे रियल चीज है। सीनियर्स क्या बोल रहे हैं, जूनियर्स क्या बोल रहे हैं, कॉलेज ग्रो कर रहा है या नहीं, कॉलेज के इनपुट्स देखो, उनके फीडबैक्स देखो, स्टूडेंट से जाके बात करो, स्टाफ से जाके बात करो, वहाँ के एनवायरनमेंट देखो। ये आपको ग्राउंड रियलिटी बताता है कि आपको एक्चुअल में इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं। अब मैं आपको एक जनरल सीक्वेंस बताती हूँ यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, जो ओवरऑल बेसिस पर है। सो टॉप 10 कॉलेजेस। नंबर 1 इज श्री राम मूर्ति बरेली। नंबर 2 इज एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, देन शुभारती, शारदा, देन हिंद, देन रोहिलखंड, देन तीर्थंकर, देन केडी मथुरा। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर ये कोई फाइनल ट्रुथ या अल्टीमेटम नहीं है। ये एक लॉजिकल रेफरेंस है जिसे आपको अपनी प्रेफरेंस के साथ यूज करना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना, कट ऑफ इक्वल्स टू कॉलेज क्वालिटी नहीं होता है। एग्जाम्पल, किसी कॉलेज की कट ऑफ हाई है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बेस्ट कॉलेज है। कई बार लोकेशन की वजह से कट ऑफ बढ़ती है, इसीलिए ब्लाइंडली कट ऑफ फॉलो मत करो। अब फाइनल बात करते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करें। स्टेप नंबर 1, टॉप कॉलेजेस ऊपर रखो। स्टेप नंबर 2, फिर मीडियम कॉलेजेस, एंड स्टेप नंबर 3, फिर आपके बैकअप ऑप्शंस।
अपनी प्रेफरेंस ऐड करो सबसे पहले। फॉर एग्जांपल बजट, लोकेशन, कंफर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल फाउंडेशन, ये सब आपकी प्रेफरेंस के अनुसार आप कॉलेजेस फील करो। नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल काउंसलिंग टिप। राउंड नंबर 1 इक्वल्स टू फ्री एग्जिट, बहुत सेफ होता है। राउंड नंबर 2 इक्वल्स टू मोर चांसेस। इसीलिए स्मार्टली डिसीजन लो, स्मार्टली कॉलेजेस पिक करो। अगर आपने सही सीक्वेंस बनाया तो एवरेज रैंक में भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, और अगर गलत कर दिया तो अच्छा कॉलेज होते हुए भी आप मिस कर सकते हो। मैं स्क्रीन पर सारे कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, इसीलिए आप जाके चेक करो चॉइस फिलिंग के टाइम। प्लीज ये प्रेफरेंस ध्यान में रखो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट हो कॉमेंट में जरूर पूछना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर MBBS जर्नी।